हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। खंडवा लोकसभा समेत 3 विधानसभा की सीटों पर आगामी 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 11 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। 13 अक्टूबर को नाम वापसी के बाद 30 तारीख को मतदान होगा। इसके बाद 2 नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट समेत पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबट विधानसभा सीटों पर चुनाव कराया जाना तय किया है। गौरतलब है कि अलग अलग कारणों से मध्य प्रदेश में लोकसभा की एक और विधानसभा की 3 सीटें रिक्त हैं। इन्हीं पर चुनाव की प्रक्रिया कराई जा रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब राज्य के प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। दोनों ही दलों में टिकट के दावेदारों की लंबी लाइन लगने की संभावना है। इसके अलावा टिकट नहीं मिलने पर बगावती तेवर भी देखने को मिल सकते हैं। चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों के तहत बूथ स्तर पर तैनाती और मतदाताओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जल्द जारी कर सकता है। खंडवा लोकसभा सीट बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खाली हुई है। इसके अलावा पृथ्वीपुर विधानसभा सीट कांग्रेस के पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन से खाली हुई है। तो जोबट विधानसभा सीट कांग्रेस के कलावती भूरिया के निधन के बाद खाली हुई, जबकि रैगांव विधानसभा सीट बीजेपी के जुगल किशोर बागरी के निधन से खाली हुई। चलिए आपको बता देते हैं कि किस किस वजह से ये सीटें खाली हुई थी। खंडवा लोकसभा सीट बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खाली हुई। इसके अलावा पृथ्वीपुर सीट बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद खाली हुई है। तो जोबट सीट कलावती भूरिया के निधन के बाद खाली हुई है। रैगांव सीट जुगल किशोर के निधन के बाद खाली हुई है। खंडवा लोकसभा सीट नंद कुमार चौहान के निधन के बाद खाली हुई, इसलिए यहां पर उपचुनाव हो रहा है। एक अकेली लोकसभा की सीट है जिस पर उपचुनाव है। तो मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। और चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने एब्स24 पर यह दावा किया है कि सभी सीटों पर बीजेपी की जीत निश्चित है। वी.डी. शर्मा ने यह भी कहा कि जल्द ही बीजेपी अपने चेहरे तय कर देगी। वहीं दिग्विजय सिंह पर वी.डी. शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह अप्रासंगिक होने के बावजूद वक्त कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं इस वक्त, और इसलिए कांग्रेस जीरो है। बढ़ती महंगाई चुनावी मुद्दा होने के सवाल पर वी.डी. शर्मा ने कहा कि कहीं कोई महंगाई नहीं है। वी.डी. शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी नवीन सिंह ने। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी हैं। शर्मा जी, तारीखों का ऐलान हो गया, आप सब लोग इंतजार कर रहे थे, क्या तैयारियां हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ बूथ पर, आपने देखा होगा हम सब लोग व्यापक दौरे और कार्यकर्ताओं के साथ मिलना, बैठकें, बूथ लेवल से नीचे तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयारी के साथ मैदान में उतरा है। हम लोग अपनी गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर जमीन पर जनता के बीच में हैं। इसलिए जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, जो दुरावस्था जनता ने देखी, जो गरीबों का हक और अधिकार कमलनाथ ने छीन लिया था, उनको पुनः देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए उन मुद्दों पर ये चुनाव हम केवल जीतेंगे नहीं, प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है। सर, चेहरे कब तक तय हो जाएंगे? जल्दी तय होंगे। चुनाव डिक्लेयर हो गया है, चेहरे भी तय हो जाएंगे। पेट्रोल, डीजल और बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कोई महंगाई नहीं है। कांग्रेस तो केवल कांग्रेस है कहां? कांग्रेस तो अपने साथी ढूंढ रही है। उसने बंगाल के अंदर साथी ढूंढे, और भी देश के अंदर जहां जहां साथी ढूंढती है वहां कांग्रेस जीरो हो जाती है। बहुत अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस जीरो होने वाली है। दिग्विजय सिंह के बयान का ढूंढ रही है। दिग्विजय सिंह के जो बयान आ रहे हैं सर, उसका फायदा क्या? दिग्विजय सिंह आज इस मध्य प्रदेश की कांग्रेस का नेतृत्व, कमलनाथ जी तो गायब है परिदृश्य से, अप्रासंगिक हो गए, वो भी पता नहीं कहाँ हैं। और दिग्विजय सिंह को सत्ता सौंप गए मतलब कांग्रेस सौंप के चले गए।
तो दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस है मध्य प्रदेश की। जो दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के अंदर अप्रासंगिक हो गए, जो खुद कहते हैं कि मेरे जाने से वोट कट जाते हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस जीरो की कगार पर है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ बूथ पर अपने मैदान में उतर करके प्रचंड बहुमत से जीतने की तैयारी में है। जाहिर है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का दावा है कि मध्य प्रदेश के तीनों ही विधानसभा सीटों के उपचुनाव में बीजेपी शानदार जीत दर्ज करेगी। कैमरामैन विपिन के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। नवीन सिंह हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़े। नवीन, जिस तरीके से हम वीडी शर्मा को सुन रहे थे, उनका दावा कि सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट है जिस पर चुनाव है, लेकिन सबसे अहम बात महंगाई को मुद्दा नहीं मानते। और अगर तैयारियों की बात करें, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, कितना बड़ा ही ये चुनाव बीजेपी के लिहाज से? देखिए, बीजेपी के लिए बड़ा चुनाव है, चूंकि मध्य प्रदेश की सत्ता में फिलहाल भाजपा है, और अगर सत्ता में भाजपा है और अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा की सरकार के काम अच्छे हैं, तो जाहिर है तीनों ही चारों सीटों पर भाजपा की जीत होगी, जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के दावे हैं। लेकिन कांग्रेस मानती है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 रुपये के पार हो चुकी हैं, रसोई गैस की कीमतें जो हैं 850-900 रुपये के नज़दीक पहुंच चुकी हैं। तो ये जो सारी विफलताएं हैं मध्य प्रदेश सरकार की, जो जनविरोधी नीतियां हैं, इसका फ़ायदा, इसका माइलेज कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस लगातार तैयारी कर रही है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के बड़े नेताओं के दौरे भी हुए हैं। कांग्रेस ने अपने प्रभारी भी तय कर दिए थे। तीनों ही विधानसभा सीटों में प्रभारियों के साथ 2 दफ़े प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की समीक्षा बैठक भी हो चुकी है। नई रणनीतियाँ बनी हैं। अब चूंकि आज तारीख का ऐलान हो गया है, तो कमलनाथ जल्द ही मध्य प्रदेश में वापसी करेंगे और मध्य प्रदेश में अपने प्रभारियों के साथ चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं का दावा है कि बीजेपी 24/7 लगातार उपचुनाव की तैयारियों में थी। न सिर्फ अभी तारीख का इंतजार कर रही थी, बल्कि तारीख डिक्लेयर होने के पहले से ही बीजेपी के बूथ स्तर पर टीमें तैयार हो चुकी हैं। कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं, बस चेहरा तय करने की देरी है। फिलहाल बीजेपी के सामने सबसे बड़ी मुश्किलें जो हैं चेहरा तय करने में ही होनी है, चूंकि जिन 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें से 2 विधानसभा जो सीटें हैं उस पर कांग्रेस का कब्जा था, और एक जो रैगांव सीट है विंध्य की, वहां पर बीजेपी के विधायक थे। तो जाहिर है बीजेपी एक स्वाभाविक दावेदार की तलाश में होगी वहां पर। उनके जुगल किशोर के परिवार से या रिश्तेदारी से कोई हो सकता है, इस तरीके से बीजेपी की कोशिश है, ऐसी खबरें हैं सामने। वहीं खंडवा लोकसभा का उपचुनाव है, खंडवा लोकसभा सीट पर, उस पर अरुण यादव का सिंगल नाम लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि अरुण यादव ने कुछ देर पहले IBC 24 से बातचीत में ये कहा कि पार्टी आला कमान तय करेगा, लेकिन चूंकि जिस तरीके से अरुण यादव अपनी तैयारियां कर रहे थे पिछले 2-3 महीने से, तो ये तय माना जा रहा था कि अरुण यादव का टिकट खंडवा लोकसभा से तय है। जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद नवीन बीजेपी की तैयारी तो नजर आ रही है, क्योंकि आज से ही अहम बैठकें शुरू हो चुकी हैं। CM शिवराज भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। लेकिन कांग्रेस की बात करते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह का जो बयान है शिशु मंदिर को लेकर, इस तरह की बयानबाजी कितना घातक हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस के लिए, क्योंकि मुद्दे तो तमाम उनके पक्ष में है, लेकिन अगर इस तरह के हालात रहे तो कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये चुनाव? देखिए, दिग्विजय सिंह के जो बयान हाल में आए हैं, सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है, उससे जाहिर है कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हुआ है। और कांग्रेस की घेराबंदी के लिए बीजेपी के सारे नेता, छोटे से लेकर बड़े, सभी नेता दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं और लगातार उनके खिलाफ घेराबंदी दमदारी से की जा रही है। और आज कुछ देर पहले ही सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र भोपाल के जहांगीराबाद थाने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने दिग्विजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए एक शिकायत दी है। और ये भी माना जा रहा है, जो खबरें मिल रही हैं, कि दिग्विजय सिंह पर FIR भी हो सकती है। तो इसका एक बड़ा असर मध्य प्रदेश के उपचुनाव पर पड़ेगा। और कांग्रेस की, बीजेपी की तो कोशिश है कि दिग्विजय सिंह के बयान के जरिए कांग्रेस के खिलाफ एक तगड़ा माहौल उन तीनों ही विधानसभा सीटों में बनाया जाए और उस लोकसभा सीट पर बनाया जाए। हालांकि कांग्रेस के भी कई सारे बड़े नेता ये मानते हैं, खुले तौर पर नहीं बोलते, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि दिग्विजय सिंह के बयानों का नुकसान पार्टी को चुनावों में होता है। चलिए नवीन, इन तमाम चर्चा के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 30 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे, वोटिंग होगी, और इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 11 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। 13 अक्टूबर को नाम वापसी और 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नवंबर को मतगणना की जाएगी।
चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट, इसके अलावा 3 विधानसभा सीटें हैं, पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबट। इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव